नमस्कार मेरी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सिखाने वाला हूं। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में कोई नाम लिखा है, कोई शब्द लिखा है, उसे आप हिंदी में कैसे पढ़ सकते हैं। हिंदी में कोई नाम लिखा है तो आप उसे अंग्रेजी में कैसे पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी में कोई आपका दोस्त मैसेज करता है तो आप उसे कैसे पढ़ सकते हैं, उसका जवाब आप अंग्रेजी में कैसे दे सकते हैं। अंग्रेजी में कोई स्कूल का नाम लिखा है, कोई शॉप का नाम लिखा है, किसी भी चीज़ का नाम लिखा है अंग्रेजी में, तो ये सब चीज़ें आप कैसे पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा बच्चों, जिसे सीख कर, जिसे समझ कर आप बहुत ही आसान तरीके से इन सभी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वह तरीका सीख के जाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और चैनल पर इस पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो केवल इसी चैनल पर आती है, जिसे देखकर आसानी से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, देखिए कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखा है यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखने का तरीका। ये मंत्र है बच्चों, आपको एक मंत्र इस वीडियो में बताऊंगा। मंत्र की तरह आपको बताऊंगा, जैसे किसी पर मंत्र करते हैं वैसे ही काम करता है, तो उसी तरीके से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। देखिए एक मंत्र की तरह बताऊँगा आपको। देखिए लिखा है यहाँ पर RAZA, तो R से बच्चों आपका र बनता है, हिंदी का र। A से आ की मात्रा होता है, J से आपका ज बनता है, A से आ की मात्रा लिखा गया है राजा। क्या लिखा गया है? राजा। उसके बाद BULAO, तो B से बनता है आपका ब। उसके बाद लिखा है यू, तो यू से बनता है छोटा ओ की मात्रा, एल से बनता है लॉ, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पर ओ से हम क्या लगाएंगे? ओ से ओ की मात्रा होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर ओ से ओ की मात्रा नहीं लगाया जाएगा। क्यों सर? क्योंकि बच्चों इस ला पर हमने पहले से ही आ की मात्रा लगा दिया है, तो एक अक्षर पर अगर एक मात्रा लगी हो तो दोबारा हम उस पर मात्रा नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ ओ से आपको पूरा ओ लिखना होगा, मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। लिखा है बुलाओ। क्या लिखा गया है? बुलाओ। समझ में आ गया? एक शब्द और आपको बता देता हूँ, जैसे लिखा है SUNAO, ऐसे लिखा है, ठीक है। तो एस से हो गया स, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पर ना पे आ की मात्रा लग गया है, तो इसलिए ओ से ओ की मात्रा नहीं लिखेंगे, पूरा का पूरा ओ लिखेंगे। लिखा है सुनाओ, ठीक है। क्या लिखा है? सुनाओ। लेकिन अगर यहीं पर यह ए नहीं रहता तब हम ओ से ओ की मात्रा लगा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर शब्द है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसे हो गया सौ, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, एन से लिखेंगे ना। अब देखिए इस ना पर कोई मात्रा नहीं है तो ओ से ओ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सुनो। आ रहा है बच्चों समझ में? तरीका पसंद आ रहा है? कैसे लिखेंगे देखिए। अगर आपको हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी में बदलना नहीं आता है तो आप दिक्कत आपको कोई नहीं होने वाली। बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको इस वीडियो में भी बताऊँगा कि कैसे शब्दों को लिखते हैं। देखिए आगे लिखा है वाई, तो वाई से बनता है यो, ई से आ की मात्रा, आर से र लिखा है यार। उसके बाद GANU, तो जे से आपका ज बनता है, ए से आ की मात्रा, एन से न बनता है, यू से बड़ा ऊ लिखा है जानू। क्या लिखा है? जानू। देखिए यू से हमने छोटा ऊ की मात्रा लिखा, तो यू से हम बड़ा ऊ की मात्रा का भी प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो प्रयोग में लाया जाता है वह यू का ही प्रयोग करते हैं, डबल ओ का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, ठीक है। तो आप यू का ही प्रयोग करेंगे अगर आपको बड़ा ऊ की मात्रा लगाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम ऐसे लिखा है RAMU, ठीक है। किसी का नाम रामू है, ठीक है, तो ऐसे लिखेगा रामू, ऐसे ही लिखेगा। R से र लिखेगा, A से आ की मात्रा, M से म और U से हम बड़ा ओ की मात्रा लगाएंगे रामू। यहाँ पर डबल ओ नहीं लिखता है, अगर किसी का नाम रामू होगा तो डबल ओ नहीं लिखेगा, U का ही प्रयोग करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप U का ही प्रयोग करेंगे। आगे KYO, तो यहाँ पर है बच्चों KY, तो एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो तो पहले वाला अक्षर आधा होता है, तो K से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो K से बनता है क, लिखेंगे आधा का, Y से य, O से ओ की मात्रा लिखा है क्यों। उसके बाद KAUN, तो K से बनता है क, AU से होता है औ की मात्रा, यह हो गया कौ,
एन से बनता है नौ, लिखा है कौन। क्या लिखा गया? कौन। LAGAO, तो एल से बनता है आपका ला। देखिए अब किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होती है तो उसमें बगल में ए लगाते हैं, तो यहाँ ए मात्रा के लिए नहीं है, इसमें कोई मात्रा नहीं, इसलिए ए लगा है। जी से लिखेंगे ग, ए से आ की मात्रा, और ओ से लिखेंगे पूरा का पूरा ओ। जैसे हमने ये शब्द लिखा था वैसे ही ये भी है, तो लिखा है लगाओ। उसके बाद DESH, डी से बनता है द, ई से ए की मात्रा, यह हो गया दे। SH से बनता है श, लिखा है देश। क्या लिखा है? देश। उसके बाद MULK, तो M से होता है मौ, U से छोटा ओ की मात्रा, यह हो गया मुँह। L से लिखेंगे आधा ला। आधा ला क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ L और K एक साथ लिखा है, बीच में कोई भी मात्रा लगाने वाला अक्षर नहीं है, तो L से आधा ला, K से क, लिखा है मुल्क। क्या हो गया? मुल्क। उसके बाद JADUI, तो जे से हो गया ज, ए से आ की मात्रा, डी से लिखेंगे द, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा। अब यहाँ आई है, तो आई से बच्चों आप यहाँ छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों सर? क्योंकि इस द में पहले से ही मात्रा लग गया है, तो इसलिए आई से आपको या तो छोटी ई लिखना है या तो बड़ी ई लिखना है, इन्हीं दोनों में से कोई लिखना होगा, तो हम आई से बड़ी ई लिखेंगे। यह हो गया जादुई। क्या हो गया बच्चों? जादुई। उसके बाद SURAG, एस से बनता है आपका स, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, आर से बनता है आपका रा, ए से आ की मात्रा, और जी से बनता है ग, लिखा है सुराग। क्या लिखा है? सुराग। उसके बाद बोलो, तो बा बनता है आपका बी से, वहाँ में ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे। एल से बनता है ला, ओ से ओ की मात्रा, लिखा है बोलो। उसके बाद HANSO, तो एच से बनता है हा, AN है तो अंक की मात्रा लिखेंगे। एस से बनता है श, ओ से ओ की मात्रा लिखते हैं, लिखा है हंसो। उसके बाद MUNH, तो एम से बनता है माँ, यू से छोटा ओ की मात्रा। अब यहाँ पर यन लिखा है, तो यन से यहाँ एक बिंदी लगाएंगे, एच से ह, लिखा है मुँह। क्या लिखा है? मुँह। उसके बाद KUCHH लिखा है, तो के से बनता है आपका क, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, यह हो गया कु, और CHH से बनता है आपका छ, लिखा है कुछ। क्या लिखा है? कुछ। बच्चों आपको समझ में आ रहा है? तरीका पसंद आ रहा है कि कैसे आप शब्दों को लिखेंगे? बहुत ही आसानी से आपको एक एक शब्दों को बहुत बारीकी से आपको बता रहा हूं। तो बच्चों कोई भी वीडियो हो आप उसको पूरा देखा कीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि हर शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सिखाता हूँ, नया चीज़ समझाता हूँ। तो अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे, भगा के वीडियो देखेंगे, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो छूट जाएंगी, आप समझ नहीं पाएंगे, और बाद में आप वही गलतियाँ करेंगे लिखने में और पढ़ने में। तो इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए। आपके पास समय नहीं है, 10 मिनट का समय है तो 10 मिनट देख लीजिए, बाद में फिर समय मिले देख लीजिए, लेकिन वह आप वीडियो पूरा देखा कीजिए, ठीक है? अगर आप अंग्रेजी सच में सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। वीडियो पसंद आ रहा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए आगे। अब देखिए आगे लिखा है क्या? DHANI, तो DH से बनता है आपका धा। इस धा में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है। एन से लिखेंगे न, आई से बड़ी ए, लिखा गया है धनी। क्या लिखा गया है? धनी। तो आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर ए से आ की मात्रा लगाना है, कहाँ पर ए से आ की मात्रा नहीं लगाना है, हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ बच्चों, जिससे आप बहुत आसानी से पता कर पाएंगे कि कहाँ पर ए से आ की मात्रा लगा है, कहाँ पर नहीं लगा है। आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ ए से आ की मात्रा है कि नहीं है, तो समझिए कैसे। देखिए तो DH से क्या बनता है? धा। तो यहाँ पर लिखिए धा, एक बार और लिख दीजिए धा। अब एक बार ए से आ की मात्रा लगा दीजिए, एक बार मत लगाइए, ठीक है? और यन से लिखिए न, यन से यहाँ पर भी ना लिखिए। आई से बड़ी ई, आई से बड़ी ई। तो आप खुद ही बताइए कि धानी शब्द होता है कि धनी होता है? धानी तो कोई शब्द नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा और यह सही हो जाएगा। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पर ए से आ की मात्रा लगा है, कहाँ नहीं लगा है, ठीक है? तो यह सही हो गया धनी। उसके बाद SIKSH, तो यह से बनता है आपका श। आई से छोटी की मात्रा, KSH से बनता है आपका छ। ए से आ की मात्रा लिखा है शिक्षा। क्या लिखा है? शिक्षा। तो शिक्षा तो ऐसे नहीं लिखा जाता, तो शिक्षा के लिए SH यहाँ होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यच होना चाहिए था, लेकिन यहाँ केवल यस लिखा है, तो जैसे लिखा है वैसे ही हम लिख देंगे, ठीक है? अगर ऐसे लिखा रहता SIKSHA, तो यह हो जाता शिक्षा, सही, ठीक है?
आगे लिखा है WAH, तो W से बनता है वाह, E से आ की मात्रा H से लिखेंगे हाँ, लिखा है वाह। क्या लिखा है वाह। आगे KASH, तो K से लिखते हैं का, E से आ की मात्रा SH से होता है बड़ा श, लिखा है काश। उसके बाद BAHUT, तो B से बनता है आपका बा, इस बा में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है, H से लिखेंगे हा, U से छोटाऊ की मात्रा और T से ता, लिखा है बहुत। उसके बाद GUSSA, तो G से बनता है आपका गा, U से लिखेंगे छोटाऊ की मात्रा, यहाँ पर है डबल S। तो बच्चों अगर एक अक्षर 2 बार लिखा रहता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक अक्षर 2 बार लिखा रहता है तो पहले वाले अक्षर से आपको आधा बनाना होगा और दूसरे वाले अक्षर से आपको पूरा बनाना होगा। मतलब जैसे यस से बनता है आधा, सॉरी एस से बनता है 100, तो इस पहले वाले एस से बनाएंगे आधा 100, तो लिखेंगे आधा 100। इस दूसरे वाले एस से बनाएंगे पूरा 100, और ए है तो आ की मात्रा, लिखा है गुस्सा। तो अगर एक अक्षर 2 बार लिखा रहेगा तो इससे आपको समझ जाना है कि पहले वाले अक्षर से आधा होगा, दूसरे वाले अक्षर से पूरा होगा। ठीक है, आगे UDIT, तो U है तो छोटा ऊ लिखेंगे, शुरू में है, D से लिखेंगे द, आई से छोटी की मात्रा और T से त, लिखा है उदित। उसके बाद SAWAL, तो S से बनता है आपका सा, इस सा में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा है। ठीक है, W से लिखेंगे वाह, ए से आ की मात्रा, L से ला, लिखा है सवाल। क्या लिखा गया है सवाल। उसके बाद KHOJO, तो KH से बनता है आपका खा, O से ओ की मात्रा, J से बनता है जा, O से ओ की मात्रा, लिखा है खोजो। उसके बाद JAO, तो J से बनता है आपका जा, ए से आ की मात्रा, यह हो गया जा, और यहाँ पर लिखा है ओ, तब अब ओ से ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि जा पे पहले से ही आ की मात्रा लगा है, तो यहाँ ओ से पूरा ओ लिखेंगे, लिखा है जाओ। क्या लिखा गया जाओ। उसके बाद PANI, तो P से बनता है आपका प, ए से आ की मात्रा, N से बनता है नौ, आई से बड़ी ई, लिखा है पानी। क्या लिखा गया है पानी। उसके बाद DEKHO, तो D से बनता है आपका द, ई से ए की मात्रा, KH से बनता है आपका ख, ओ से ओ की मात्रा, लिखा है देखो। उसके बाद REKHA, तो R से बनता है आपका र, ई से ए की मात्रा, KH से बनता है आपका ख, ए से आ की मात्रा, लिखा है रेखा। क्या लिखा है रेखा। उसके बाद ROLI, तो R से बनता है र, ओ से लिखेंगे ओ की मात्रा, L से बनता है ला, आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, लिखा है रोली। उसके बाद RAJAT, तो R से बनता है आपका रा, इस रा में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है। ज बनता है आपका जे से, इस ज में भी मात्रा नहीं है तो ए लिखा है। तब बनता है टी से, लिखा है रजत। क्या लिखा है रजत। तो अगर किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होती है बच्चों, तो हर एक अक्षर के साथ आप ए लगा कर लिखेंगे, लेकिन लास्ट वाले अक्षर के साथ आप ए नहीं लगाएंगे। ध्यान रखना है आपको, लास्ट वाले के साथ ए नहीं लगाया जाता है। आगे लिखा है KHUDAI, तो KH से बनता है आपका खा, U से लिखेंगे छोटाऊ की मात्रा, D से बनता है आपका द, A से आ की मात्रा। अब I से छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि दा पे पहले से ही मात्रा लगा है, तो इसलिए I से हम बड़ी ई लिखेंगे, लिखा है खुदाई। उसके बाद MOOL, M से बनता है माँ, डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा, L से ला, लिखा है मूल। क्या लिखा गया है मूल। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ लिखा है MOON, तो M से हो गया माँ, डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा, N से न, लिखा है मून। MEST, तो M से बनता है माँ, ये यहाँ पर मात्रा नहीं, ए लिखा है। S से लिखेंगे आधा सा, T से त, लिखा है मस्त। क्या लिखा है मस्त। तो अगर आधा अक्षर बनाना होता है बच्चों, तो ये जो पहला वाला अक्षर आधा है उसको लिखेंगे, तुरंत ही बगल वाला लिख देते हैं, तो इससे यह पता चलता है कि यह पहला वाला अक्षर आधा बना है। ठीक है, आगे TALAB, तो T से बनता है त, A से आ की मात्रा, L से लिखेंगे ल, A से आ की मात्रा, B से ब, लिखा है तालाब। ठीक है तालाब। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप कोई भी नाम अंग्रेजी में लिखा है तो इसे हिंदी में कैसे आप बदल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। तो इस तरीके से अगर आप हमारे साथ रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करेंगे ना, तो धीरे धीरे आप खुद ही समझने लग जाएंगे। देखिए
एक बार में तो कोई चीज़ें समझ में नहीं आती। जैसे मान लीजिए आप अगर बाइक सीखना चाहते हैं तो क्या आप एक बार में ही सीख जाते हैं? नहीं सीखते हैं ना, बार बार आप उसको चलाते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो बार बार उस चीज़ की आप पढ़ने की या लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी से अंग्रेजी आ जाएगा। तो प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियो आती है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल पर इसी तरीके के वीडियो मिलेगी। और वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक भी करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।